हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक 5 साल की डॉटर को लेकर आ जाता है और जंगकुक से कहता है, हस्बैंड आप हम दोनों को भूलकर कैसे रह सकते हो? हम दोनों आपको बहुत मिस कर रहे थे, तो इसलिए हम आ गए आपके पास। पहले तो जंगकुक को बहुत बड़ा झटका मिला। जंगकुक सोच भी नहीं पा रहा था कि तियांग उससे ही कह रहा है। जंगकुक जैसे उसको पता चला कि तियांग उसी के बारे में ही बोल रहा है, जंगकुक ने गुस्से में कहा, क्या तुमने मुझे क्या कहा? तो जंगकुक की ग्रैंडमा ने कहा, तुमने सुना नहीं क्या? उसने तुम्हें हस्बैंड कहा। आखिर वो तुम्हें हस्बैंड क्यों कहेगा? जंगकुक तुमने शादी किया है और तुमने हमसे कहा भी नहीं। जंगकुक ने कहा, ग्रैंडमा ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने कोई शादी नहीं किया है। मुझे शादी वादी नहीं करना है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, आप जानते हो। ग्रैंडमा ने मन में कहा, इसीलिए तो मैंने इस लड़के को यहाँ पर बुला लिया तुम्हारे हस्बैंड बनकर आने के लिए। अब मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अकेले रहते हो। अब तो मैं तुम्हारी शादी करवा कर ही रहूँगा। जंको ने कहा, तुम हो कौन और यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या तुम्हें पैसे देकर किसी ने भेजा है? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या बातें कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें ऐसे इंसान लगता हूँ कि मैं पैसे के लिए तुम्हें हस्बैंड कहूँगा? आखिर तुम अपने हस्बैंड के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? जंको क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे? अब ये मत कहना तुम किसी और से प्यार करते हो या फिर तुमने यहाँ पर किसी से शादी कर लिया है। मैं मर जाऊंगा जंको, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? तियांग वो जंको के पास आकर बैठ जाता है, उसकी हाथ पकड़ देगा, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे बिना। और तुम्हारी डॉटर का क्या होगा? उसको तुम्हारी ज़रूरत है जंको। जंको ने कहा, नाटक तो बहुत अच्छे कर लेते हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाटक के झांसे में नहीं आने वाला हूँ। निकल जाओ यहाँ से, और तुम्हें जिसे ने भी भेजा है ना, मैं उसको ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। तियांग ने कहा, जंको तुम क्या बातें कर रहे हो मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊँगा। मुझे तुम्हारे पैरों तले ही रहना है। जंको की पैर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। तो जंको की दादी माँ ने कहा, तुम पैर पकड़ के क्यों बैठ रहे हो? तुम जंको की पार्टनर हो। तुम्हारी जगह जंको के दिल में है, ना कि उसकी पैरों में। चलो उठ जाओ। आह, तुम्हारा नाम क्या है? तियांग की गोद में जो डॉटर को लेकर आया था 5 साल का। तो वो प्यारी सी लड़की ने कहा, मेरा नाम है पीहू। तो पीहू नाम सुनकर ग्यानमा ने कहा, बहुत ही प्यारा सा नाम है पीहू, मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे डैड कौन है? तो उसने जंको को दिखाया, और तुम्हारे पापा तियांग को दिखाया। दादी माँ ने कहा, बहुत अच्छे। तुम्हारे डैड और तुम्हारे पापा दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जंको, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे तुम्हारी पार्टनर के साथ साथ एक डॉटर भी देने वाले होगी। तब तो मैं तुम्हें शादी के लिए कभी फोर्स नहीं करता। अब तो मैं बहुत खुश हूँ। चलो, मुझे तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी देखने को मिल गया और तुम्हारी डॉटर भी। अब तो मैं उसके साथ बहुत खेलूंगा। तो जंको की मॉम और उसकी डैड आ जाता है, और उन दोनों ने कहा, क्या ये आप क्या बोल रहे हो मॉम? ये कौन है? जंको की ग्रैंडमा जंको की डैड को समझाया, लेकिन जंको की मॉम वो बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे तियांग को और उसकी डॉटर को। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये लड़का मेरी जंको को फंसाने की कोशिश कर रहा है। जंको तो काम के अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता है। वो शादी कब किया? मॉम, ये लड़का झूठ बोल रहा है, उसको घर से बाहर निकलना जरूरी है। तो जंको की ग्रैंडमा ने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? मेरे होते उसको यहाँ से कहीं नहीं निकल पाओगे तुम लोग। मैं भी देखता हूँ तुम लोग क्या करते हो। तियांग चलो मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी हस्बैंड की रूम दिखाता हूँ। अब से रूम तुम्हारा भी है। जंको की ग्रैंडमा ने तियांग की यार के पास जाकर उस पर करते कहा, तुम बहुत ही अच्छे कर रहे हो, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, मैं जानता हूँ, वैसे भी मुझे भी जंकुक से शादी करना है ग्रैंडमा। ग्रैंडमा ने कहा, अच्छी बात है तियांग, तुम मुझे पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि जंकुक तुमसे शादी करे। लेकिन तुमने जो पीहू को साथ में लेकर आए हो, इसके बारे में अच्छे से पता कर लिया है ना तुमने? कही उसकी पेरेंट्स? तियांग ने कहा, वो अनाथ है, मैंने उसको अनाथ आश्रम में एडॉप्ट किया है। वो आपसे मेरे साथ ही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ग्रैंडमा? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। तो फिर ठीक है। उसके बाद जंकुक आ जाता है। जंको ने कहा, ग्रैंडमा कहिए ये सब कुछ आपका किया धरा तो नहीं है ना? ग्रैंडमा ने कहा, जंकुक मुझे सोचकर ही अजीब लग रहा है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मैंने ये सब कुछ करने के लिए उसे कहा? मैं सब क्यों करूँगा? मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। तियांग वो दादी माँ को घूर कर देख रहा था। तियांग जंगो की दादी माँ की सहेली की पोते है और तियांग को दादी माँ बहुत पसंद करता है। जंको ने कहा, दादी माँ लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? इस लड़के के लिए आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो मैं देख पा रहा हूँ। अगर आप उसको नहीं जानते हो तो आपने उसको इस घर पर क्यों रोका और मेरे रूम में क्यों लेकर आए? बिना जाने आप किसी को मेरे रूम में नहीं लेकर आ सकते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका मतलब आप इसको जानते हो दादी माँ। दादी माँ बहुत ही गुस्सा करते कहा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम चाहते हो ना कि मैं यहाँ से चला जाऊँ?
ठीक है, मैं ऐसे चला जाता हूँ, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा। तुम तो यही चाहते हो। दादी माँ रोने की एक्टिंग कर जाने लगा। जंगकुक दादी माँ की हाथ पकड़कर उसको बेड पर बैठते हुए कहा, दादी माँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सच बताइए, क्या आप चाहते हो कि मैं इसके साथ रहूं? दादी माँ ने कहा, मैं क्या चाहूँ? वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी डॉटर की फादर है। अब तुम उसको अगर घर से निकाल दोगे, वो कहाँ जाएगा? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस इतना चाहता हूँ, अगर ये तुम्हारी हस्बैंड है और तुम्हारी डॉटर है तो फिर मैं तो तुम्हें इतना ही कहूँगा कि तुम उसके साथ अपनी फैमिली बसा लो। जंको ने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ज्ञानमा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं खुद इस लड़की को इस घर से धक्के मार के बाहर निकालूंगा, आई प्रॉमिस। तियांग दादी माँ को घूर रहा था। तियांग मन में कहता है, दादी माँ ने क्या कह दिया? दादी माँ भी मन में कहता है, तियांग तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे बारे में इस घर में कोई नहीं जानता है कि तुम मेरी सहेली की गैंसन हो। और जंको एक कभी साबित नहीं कर पाएगा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ। और यहाँ पर जंको वो दादी माँ और तियांग और पीयू को बहुत ही घूर रहा था। तियांग ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मैं वॉशरूम यूज़ कर सकता हूँ? जंको ने कहा, ऑफकोर्स, क्यों नहीं, जाओ जाकर शावर लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, अब तुम मेरे हस्बैंड हो तो हमें बहुत कुछ करना है, तो जल्दी से जाकर शावर लेकर आ जाओ, मैं तुम्हारा यहीं पर ही इंतज़ार करता हूँ। और पीहू, तुम जाकर ज्ञान माँ के साथ सो जाना, ठीक है? मुझे तुम्हारे पापा के साथ कुछ बात करना है और बहुत काम करने हैं। पीहू ने कहा, डैड, लेकिन मुझे आप दोनों के साथ रहना है। ज्ञान माँ ने कहा, पीहू चलो मेरे साथ चलो, पापा और डैड को साथ में रहने दो। तियांग ने कहा, ज्ञान माँ ये क्या कर रहा है? लेकिन तियांग वो मन में कहता है मुस्कुराते हैं, जंकुक मैं जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी करो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। और जंकुक कहता है, मैं तुम्हें इतना सबक सिखाऊंगा ना कि तुम खुद बोलने लग जाओगे कि तुम यहाँ पर नाटक करने हो। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। तियांग शावर लेने के बाद वो बहुत ही शॉर्ट सा बाथटब पहनकर बाहर आ जाता है और उसका टंग दिख रहा था, इतने लंबे लंबे पैर दिख रहे थे, वो भी इतने व्हाइट व्हाइट। जंको की नज़र जो है वो तियांग की पैरों में से हट ही नहीं रहे थे, वो तियांग को घूरे जा रहा था। और तियांग अचानक जंको के पास आ जाता है और वो दोनों पैरों से जंको को कवर करते हुए उसके पास आकर कहता है, क्या हुआ हस्बैंड, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? क्या तुम ऐसे ही मुझे देखते रह जाओगे, कुछ करोगे नहीं? जंको तियांग को कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जंको की बात सुनकर तियांग अपनी लिप पर बाइट करते हुए कहा, ऑफकोर्स मैं तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे तो तैयार होना ही होगा ना। जंको ने तियांग को पलटकर बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ जाता है। वो अपनी कोट उतारते हैं, अपने ब्लेजर को उतारते हैं और टाई उतारने के बाद वो अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लग जाते हैं। अब जंको के ऊपर के हिस्से वो बिना कपड़ों के थे और तियांग के करीब आकर उसके पास किस करने के लिए आगे बढ़ता है। तियांग बिना झिझक के वो जंको की पैंट की बेल उतारने लगते हैं और जंको को अपने पास खींच लेते हैं। जंको भी तियांग की गर्दन पर किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, जंको तियांग के ऊपर से हट जाते हैं। तियांग वो जंको को पीछे से पकड़ते कहा, कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, बहुत हुआ, आखिर तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, मैं तुम्हें सबक सिखा कर ही रहूँगा, आज नहीं तो कल, आज मेरा मूड नहीं है। जंको हॉल की सोफे में आकर बैठ जाते हैं और डींग करना शुरू कर देते हैं। ज्ञानमा वो जंको के पास आकर बैठ जाता है और कहते हैं, क्या हुआ, इतना डींग क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो तियांग के पास होना चाहिए ना। तियांग की बात सुनकर ही जंको ने कहा, ज्ञानमा आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ज्ञानमा ने कहा, जंको तुम्हें मुझ पर क्यों शक है? मैंने कह दिया ना, मैं इसको नहीं जानता हूँ। जंको ने कहा, ज्ञानमा मुझे अच्छी तरह से पता है, आपने ही उसको यहाँ पर लेकर आए, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो मेरे करीब आ जाए। वो मेरी बहुत ही करीब आने की कोशिश कर रहा है ज्ञानमा, जबकि मैं उसको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्ञानमा ने कहा, तुम उसको डराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खुद डर गए। क्यों, मैंने सही कहा ना, तुम्हारे दिल तुम्हारे पास नहीं रहा, अब वो उसके पास चला गया है, चाहे तुम मानो या ना मानो। अब तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे जंको, तुम उसके करीब गए, चाहे तुम कुछ करो या ना करो, आज नहीं तो कल तुम उसके करीब जाना ही होगा और वो सब कुछ करना होगा और तुम खुद मजबूर हो जाओगे। आज भी तुम बहुत ही मजबूर लग रहे हो, खुद को रोक कर रखा है तुमने, तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है ना, क्यों रोक कर रखा है तुमने? जब वो दोनों हाथों से तुम्हें वेलकम कर रहा है तो तुम उसको क्यों रोक रहे हो? तुम्हें भी उसके करीब जाना चाहिए जंको, देखना तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जंको ने कहा, ज्ञानमा मैं सोच भी नहीं सकता हूँ आप मुझे ऐसा करने के लिए बोल रहे हो। ज्ञानमा ने कहा, जंको मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता हूँ,
हमेशा डिप्रेशन में रहते हो। मेरा बात मानो, इतना वर्कहोलिक होना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी है, सिर्फ काम करना ही ज़रूरी नहीं है जंगकुक। उसके साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है ना। हर चीज़ की गारंटी नहीं होती है जंगकुक। तुम अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तुम 35 ईयर के हो चुके हो और कितना इंतज़ार करने वाले हो। अब तो तुम्हें फैमिली बना ही लेना चाहिए। हम हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। जंको ने कहा, आप कहाँ जाना चाहते हो? मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। ज्ञानमा ने कहा, जंको अगर मैं ऊपर चला गया तो क्या तुम मुझे रोक पाओगे? जंको ने कहा, तो इसकी कोई एज नहीं होते है ज्ञानमा, कोई कभी भी जा सकता है ना। ज्ञानमा ने कहा, वो तो तुमने ठीक कहा, लेकिन अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर की बहुत ज़रूरत है। जब तुम काम से वापस घर आओगे ना, तुम अपने लाइफ पार्टनर की फेस देखोगे, उसकी प्यारी सी स्माइल देखोगे ना, तुम अपनी सारी थकान भूल जाओगे। जब तुम उसको हक करोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि तुम स्वर्ग में पहुंच गए हो। उसके साथ थोड़ा सा बातें करोगे तो तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और तुम बहुत ही अच्छे महसूस करोगे। जंको ने कहा, ज्ञानमा क्या ये सच है? क्या सच में ऐसा होता है? डैड और मॉम वो दोनों साथ में तो है, लेकिन मैंने कभी उन दोनों को हंसते हुए नहीं देखा है और न ही कभी साथ में रोते हुए देखा है। हमेशा काम की बातें करते हुए देखा। तो मुझे लगा काम करना ही लाइफ की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट काम है, इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने कभी अपनी लाइफ के बारे में सोचा ही नहीं। ज्ञानमा ने कहा, जंको तो आप सोचना शुरू कर दो। ऐसे ही ज्ञानमा जंको को पूरी रात समझाता रहा। सुबह होने पर जैसे ही तियांग पीहू को लेकर बाहर हॉल में आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जंको वो चेयर बाहर निकालकर जंको तियांग को बैठने के लिए कहता है और पीहू को अपनी गोद में लेकर कहता है, चलो डैडी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएगा। तियांग बिल्कुल शौक में चला गया। तियांग शौक होकर जंको को देख रहा था। जंको ने कहा, क्या हुआ? तुम अपने हस्बैंड को इस तरह से घूर क्यों रहे हो? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे पहली बार देख रहे हो। क्यों, ये सही है क्या? तियांग ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम आज बहुत ही अच्छी मूड में लग रहे हो। जंको ने कहा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने हस्बैंड और मेरी डॉटर को लेकर बाहर घूमने जाने वाला हूँ। तो फिर पीहू तुम बताओ, तुम बाहर कहाँ घूमने जाना चाहते हो? पीहू ने कहा, डैडी मुझे आपके साथ और पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना है, उसके बाद डिनर करना है बाहर। जंको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उस हर जगह पर लेकर जाऊंगा जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। उसके बाद जंको तियांग और पीहू को लेकर बाहर बहुत देर तक घूमने के बाद तीनों साथ में डिनर करने बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद पीहू बहुत ही खुश है। पीहू ने कहा, डैड मैं पहली बार यहाँ पर खाना खाने आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, जंको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंको ने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो मैं जानता हूँ। तियांग ने कहा, कैसे जानते हो तुम कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? शायद तुम जो जानते हो वो नहीं भी कह सकता हो, कुछ और भी बोल सकता हो ना। तुम ऐसे ही कैसे कह सकते हो कि जो मैं कहना चाहता हूँ तुम वो ही सोच रहे हो? जंको ने कहा, तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम दादी माँ के कहने से यहाँ पर आए हो? तियांग ने कहा, जंको अगर ये सच हुआ और तुम्हें पूरा यकीन है तो तुम मुझे और पीहू को लेकर यहाँ पर क्यों आए हो और आज पूरे दिन हमें टाइम क्यों दिया? कहीं तुम हम यहाँ से बाहर तो निकलना नहीं चाहते हो ना? जंको ने कहा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? तियांग ने कहा, थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनी प्यार पर कि मुझे मेरा प्यार मिलकर ही रहेगा। जंको ने कहा, क्या मतलब है? तियांग ने कहा, जंको तुम इस बारे में सोचो, मैंने अभी जो कहा तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद जैसे कुछ दिन बीत जाता है, जंकुक ने इस बारे में बहुत सोचा। उसके बाद जंकुक अपनी मॉम डैड से कहता है, डैड मॉम मैं शादी करना चाहता हूँ। जंकुक के डैड ने कहा, जंकुक लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना और एक डॉटर भी है, तो तुम दोबारा किससे शादी करना चाहते हो? जंकुक ने कहा, तियांग मैं तियांग से दोबारा शादी करना चाहता हूँ। जंकुक की मॉम ने कहा, जंकुक तो ये सच है क्या कि वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर है? तुमने उससे शादी किया था, तुमने हमसे कहा क्यों नहीं? तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैंने कितनी भरोसे के साथ तुम्हारी ज्ञानमा से कहा, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, मॉम जंकुक ने आपकी भरोसा नहीं तोड़ा है। तुम इसी जो ने कहा तो मुझे मॉम मत कहो। तियांग ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता आपको मॉम कहना। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। तियांग ने कहा, नहीं जंको मैं जाने से पहले सब कुछ क्लियर करके कहना चाहता हूँ, इसके बाद तुम डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। जंको के सामने तियांग ने सारी बातें कह दिया कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आया है। तो ज्ञानमा ने कहा, तियांग तुमने अच्छा किया कि सच बता दिया, वरना मैं ही बताने वाला था। जंको
अब तुम्हें अगर तियांग को यहाँ से निकालना है तो निकाल सकते हो। वैसे भी मैं भी तियांग के साथ ही जाने वाला हूँ, क्योंकि तियांग की इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे अलावा। मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ आकर उसकी शादी हो जाएगा, वो भी हमारे साथ रहेगा, तो मुझे तियांग की फिक्र नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि तुम दोनों साथ में रहो। वैसे भी तियांग ने तुम्हारी पिक्चर देखने के बाद ही तुमसे प्यार करना शुरू किया, और वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है, तो मुझे यही सही लगा था। और मैंने ही तियांग से कहा था किसी बच्चे को लेकर यहाँ पर आने के लिए और तुम्हारी लाइफ पार्टनर बनकर एक्टिंग करने के लिए। तियांग वो बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन फिर भी तुमने उसको पकड़ ही लिया ना। जनको ने कहा है ज्ञान माँ, मुझे पहले दिन में ही पता चल गया था, लेकिन तियांग दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ, और पीहू मैं उसको अपनी डॉटर बनाकर रखना चाहता हूँ हमेशा के लिए। इन थोड़े ही दिनों में मुझे तियांग की आदत लग गया है। तियांग के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। तियांग के साथ हर बात शेयर करना मुझे बहुत पसंद है। तियांग प्लीज़ तुम मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना, तब भी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मिसेस जो ने कहा तियांग मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था मेरी बेटी ने तुमसे इतना प्यार कर लिया, और तुम इतने अच्छे हो। मुझे लगा शायद जंगकुक के लिए तुम अच्छे नहीं होंगे, लेकिन सच में तुम बहुत ही अच्छे हो। मुझे गलत मत समझना, तुम चाहो तो मुझे मॉम कह सकते हो। तियांग ने कहा मॉम आप सॉरी मत बोलो, मुझे बुरा नहीं लगा। मॉम तो होती ही ऐसा है ना, अपने बच्चे के लिए फिक्र करते हैं। शादी के बाद जंगकुक वो तियांग को बेड पर धकेल कर उसके ऊपर आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा क्या हुआ, तुम डर रहे हो क्या? तियांग ने कहा बिल्कुल नहीं, उस दिन भी नहीं डरा था, आज भी नहीं डरूंगा। जंको ने कहा लेकिन तुम्हारे आंखों में डर दिख रहा है। तियांग ने कहा थोड़ा सा, मुझे उस दिन यकीन था तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। जंको ने कहा तो फिर आज? तियांग ने कहा आज भी मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम बहुत कुछ करने वाले हो। जंको ने कहा ये तो तुमने सही कहा। उसके बाद तियांग के लिप पर अपने लिप रख दिया और बहुत ही लॉन्ग और डीप किस करने लग गए। उसके बाद तियांग की सर से लेकर पैरों तक तियांग को बहुत ज़्यादा प्यार देने लगा, और तियांग धीरे धीरे जंको की बश में आता गया, और दोनों बहुत ही नज़दीक आ गए। दोनों को ही बहुत ही मज़े आ रहे थे, और दोनों ही बहुत ही सेटिस्फेक्शन के साथ एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। तो गाइज इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।